नए साल का आगाज सस्ते कर्ज के साथ हुआ है। अब आपकी ईएमआई की टेंशन घटेगी तो घर के सपने को हकीकत बनाना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पहले एसबीआई ने सस्ते कर्ज का तोहफा दिया तो अब बारी बारी से दूसरे बैंक भी इसे घटा रहे हैं। लेकिन क्या सस्ता कर्ज रियल एस्टेट के लिए संजीवनी का काम करेगा? आज इस खास शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों और इंडस्ट्री के दिग्गजों से पूछेंगे सवाल कि क्या अब घर खरीदने का वक्त आ गया है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी रजनीश कुमार साहब, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और पंकज कपूर साहब जो कि एमडी है लाइसिस फोरास के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले पंकज मटपाल साहब आपके पास आता हूं कि वैसे तो 90 बेसिस पॉइंट या करीब करीब 1% हम जिसे समझ लें अगर परसेंटेज टर्म की बात माने तो वो कट किया, लेकिन जहां तक स्टेट बैंक की बात है उन्होंने कहा कि होम लोन आधा % पे मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये आधा % है, 0.9 बेसिस पॉइंट है, क्या है? थोड़े लोगों में कंफ्यूजन है, कितना आपको फायदा मिलेगा? देखिए, जो ग्राहकों को फायदा मिलेगा वो आधे % का है। एमसीएलआर मतलब एक मार्जिनल बेस लैंडिंग प्राइस जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्चुअल होम लोन का इंटरेस्ट कम हो रहा है वो आधे % से कम हो रहा है। अब सीधी सी बात है, कितना लोन है उस पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट का फायदा होगा। लेकिन फिर भी ये अगर, क्योंकि आजकल जो होम लोन की हम बात करें तो एक बड़ा ही अमाउंट होता है होम लोन के लिए, तो आपका एक्चुअल मंथली में भी अगर देखें काफी फर्क पड़ जाएगा। राइट, चलिए तो इस पे डिटेल में निटी-ग्रिटी पे मैं आपके पास आता हूं कि कितना फायदा होगा, टेन्योर घटेगा तो कितना घटेगा, आपकी ईएमआई कम होगी तो कितनी ईएमआई कम होगी। दूसरे पंकज जो हमारे साथ है, पंकज कपूर साहब, रियल एस्टेट के जानकार। पंकज जी, आधा % का भी अगर आपको रेट कट मिलता है होम लोन पे तो ये काफी बड़ा रेट कट है। आपको लगता है कि घर खरीदार जो अब तक रुके हुए थे, चाहे कीमत की वजह से चाहे इंटरेस्ट रेट की वजह से, उनके लिए एक बड़ा बूस्ट है आधा % का कट? बिल्कुल, और एक मेजर बूस्ट कट है। एक बहुत समय के बाद इतना बड़ा कट हुआ है। अगर आप देख लीजिए तो एक दशक हुआ है जिसके बाद इस तरीके का एक कट हुआ और इस रिजीम में हम पहुंचते जा रहे हैं, और उम्मीद ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये कट थोड़ा और बढ़ेगा और ये बहुत बड़ा बूस्ट है इस मार्केट के लिए जो एक्चुअली एक रीसेट मोड के ऊपर था। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन काफी हद तक जो है ना रियल एस्टेट मार्केट एक स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन पे था। अब एक न्यू डिजाइन और न्यू प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में उतर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। सोचने की बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव लिए हैं, अगर डेवलपर भी इसके साथ थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लेके आते हैं और थोड़ा बहुत ही अगर 5% से 10% का भी अगर डिस्काउंट आज के दिन कंज्यूमर को ऑफर करते हैं, तो ये जो अफोर्डेबिलिटी का और प्राइस के बीच का गैप है इसमें बहुत बड़ा इजाफा होता हुआ आपको दिखेगा। और जिस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने कल बताई, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है रियल एस्टेट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे तो ये बहुत बड़ा ही पॉजिटिव मूव लगा और ये जो सेंटिमेंट्स डाउन थे उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। राइट, तो आपके स्क्रीन पर कुछ कैलकुलेशंस भी आ रहे हैं। अगर यही देखिए आपको कितनी बचत हो सकती है। 15 साल का कर्ज अगर आप लेते हैं, 50 लाख का लोन लेते हैं, तो ईएमआई आपकी जो पहले आती थी 51,530 11 रुपए की, वो अब 49,530 रुपए की, यानी 49,530 की हो जाएगी। यानी कुल ब्याज में जो बचत होगी वो आपको 15 साल में 3 लाख रुपए की। तो पंकज जी, ये तो मोटा मोटा हिसाब है जो हमने दर्शकों के लिए बताया, लेकिन 3 लाख की भी बचत एक बड़ी बचत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि पैसा जो बच रहा है वो तो है ही, आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। जब लोन लेते हैं तो बेसिकली बैंक जिस वक्त आप लोन ले रहे हैं उस वक्त क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से कितनी ईएमआई आती है और आपकी इनकम कितनी है, तो उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होती है। अब अगर क्योंकि आपकी ईएमआई कम हो रही है तो उसी आमदनी में जो आपकी इनकम है आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा लोन ले सकते हैं। भले ही आने वाले वक्त में, क्योंकि ये सब अभी फ्लोटिंग रेट है, रेट तो बढ़ता घटता रहेगा समय के साथ में, लेकिन आज की तारीख में आपको ज्यादा लोन मिल सकता है। और समय के साथ क्योंकि इनकम भी आपकी बढ़ जाती है तो वैसे भी आसान हो जाता है। तो दो फायदे हैं, एक तो यह है कि आपकी अगर आप नया लोन भी ले रहे हैं तो आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, और दूसरी बात यह है कि ईएमआई वो तो नए के लिए भी एप्लीकेबल होगी और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए भी फायदा है कि उनको अभी अपना ईएमआई। अच्छा, तो ये जो नए पुराने वाली, ये बड़ा ही अमुक प्रश्न है, क्योंकि देखिए एमसीएलआर का सिस्टम तो अभी आया है 1 आध साल के अंदर, और उससे पहले बहुत सारे बड़ी संख्या में जिन्होंने बेस रेट पर लोन ले रखा है। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा? बेस रेट से एमसीएलआर पे आपको क्या कन्वर्ट होने का फायदा मिलेगा?
नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या कोई फीस है, बहुत सारे सवाल। बिल्कुल, देखिए पहली बात मैं बात कर रहा था क्योंकि हम जो बात कर रहे थे कि EMI की, अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो बैंक EMI यूजुअली कम नहीं करते हैं, बट इसका फायदा ये होता है क्योंकि जब आप EMI पे करते हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो पोर्शन होते हैं। अब क्योंकि EMI आपकी सेम है और आपका इंटरेस्ट कम लग रहा है तो उससे क्या होगा, प्रिंसिपल आपका ज्यादा होगा, ज्यादा प्रिंसिपल कटेगा तो आपका जो लोन 20 साल का था वो पहले ही खत्म हो जाएगा, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात जो आपने बोला कि बेस रेट और MCLR सिस्टम में जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो अभी नए हैं वो तो MCLR में ही मिल रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोन हैं पहले से, उसमें बैंक को आपको रिक्वेस्ट करना है बैंक को कि आप उसको स्विच करें। तो आप अगर करते हैं, क्या होता है बेस रेट में आपको हर 6 महीने बाद रीसेट करते हैं तब उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन MCLR में इमीडिएट आपको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, कम ज्यादा जो भी होगा, इमीडिएटली आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। तो इसके लिए अच्छा है क्योंकि घटते हुए ब्याज दरों में ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उसको स्विच करें। अब स्विच करने में बैंक आपसे चार्जेस ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ बैंक चार्जेस ले रहे हैं, उसमें वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना आपको फायदा हो रहा है। अगर कोई लंबे टेन्योर का लोन है और लोन का अमाउंट भी ज्यादा है तो मेरे हिसाब से अगर वो चार्जेस लिए जाए, ऐसे होना तो ये चाहिए था कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आ रहे हैं, लोगों को मौका मिल रहा है घर खरीदने का, या फिर जिन्होंने लिया हुआ है उनको भी ये थोड़ा बर्डन कम हो, ऐसे में बैंकों को चाहिए कि वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्विच करें, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट तो है नहीं मेरे हिसाब से, ये तो सिर्फ ये है कि आपकी मजबूरी है, इसके लिए बैंक उसका फायदा ले रहे हैं। तो अगर ये फ्री में ही अगर स्विच हो तो इसको सबको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो भी ग्राहकों को चाहिए कि वो इसका फायदा ले, क्योंकि नए रेट आज की तारीख में आपके पास 8.5, 8.75 तक अवेलेबल हैं, लेकिन पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग अभी भी 10% तक भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे में एक तो ये है कि आप रेट चेंज करें, और साथ में अगर आपको आपका बैंक नहीं कर रहा है या कुछ ज्यादा चार्जेस हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप स्विच, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अपना लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, तो ये भी एक ऑप्शन है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में आप लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। पंकज कपूर साहब, अभी तक तो वैसे जो अनाउंसमेंट आए हैं वो हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा करके जो है वो सरकारी, सिर्फ एक कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा है जिसने प्राइवेट सेक्टर में अभी तक अनाउंस किया है कि उसने भी अपने लोन रेट को घटाया है, लेकिन ज्यादातर सरकारी बैंक ही है और उसमें SBI सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन HDFC हो गया या ICICI बैंक हो गए, इनसे भी काफी बड़े होम लोन इनका पोर्टफोलियो बनाता है। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अब सरकारी बैंकों के कदम ताल पर आगे आएंगे और जल्दी वहां से भी रेट कट अनाउंसमेंट होता हुआ सुनाई देगा? बिल्कुल, क्योंकि ये मार्केट अभी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो ये नहीं हो सकता कि केवल कुछ ही बैंक जो हैं वो रेट कट दें, क्योंकि डिमांड का पर्कुलेशन उनकी तरफ जाता जाएगा। और ये मार्केट जो है एज सच स्ट्रगलिंग मार्केट था, क्योंकि सेल्स बहुत ही डाउन थे। तो एक पीरियड है जिसमें हर लेंडर जो है वो अपनी कॉम्पिटिटिव एज बना करके रखना चाहेगा और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो कुछ एक हैं जैसे जो पब्लिक सेक्टर है, SBI, इनकी थोड़ी सी एडवांटेज ये रहती है क्योंकि उनके पास कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम होते हैं, तो उनके रेट हमेशा से लोअर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन लीडर लाइक HDFC हैं, एक्सेस हैं, दूसरे LIC हैं, ये लोग भी गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है अपने रेट कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्केट की जो इमर्जिंग डिमांड है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आए और थोड़ा सा और कुछ कैलकुलेशन टेबल्स चल रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी दर्शकों को समझाते हैं, उस पर मैं आपसे पंकज मटवाल साहब बात करूंगा। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, वो ये कि आज तो बैंकों ने ये रेट कम कर दिया, क्यों? क्योंकि नोटबंदी के बाद उनके पास ढेर सारा पैसा आ गया, बहुत सारा डिपॉजिट आ गया है, उस पर ब्याज देना उनके लिए घाटे का सौदा है। लेकिन ये स्थिति हमेशा तो नहीं रहेगी, धीरे धीरे बैंकों से पैसा कम होगा, निकलेगा। तो क्या बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, ये रेट आगे भी बढ़ सकते हैं? 0.5% जितना बड़ा कट अभी देख रहे हैं, इसमें से फिर धीरे धीरे करके वो पाई निकलती जाएगी, इस तरह का भी खतरा हो सकता है आगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसके लिए अभी तो मजबूरी हो गई है बैंक के लिए कि वो पैसे का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो रेट कम करके और ज्यादा लोन दे। समय के साथ में ये है, ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे देश तरक्की करेगा तो वैसे वैसे आपका अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होंगे आने वाले टाइम में। तो ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत रेट बढ़ेगा, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जैसे लिक्विडिटी कम होगी वैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ भी सकता है।
राइट तो चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। देखिए दो चीजें हैं, हमने दो टेबल बनाई हैं यहाँ पे। एक टेबल तो ये बताती है कि आपकी, अगर हम मौजूदा टेबल पे बात करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, कि अगर आपने 25 साल के लिए लोन ले रखा है तो अलग अलग जो आपके लोन अमाउंट है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इसमें 8.60 जो आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9.10 से घट के आधा % की अगर उसमें कमी आती तो आपकी बचत कितनी होगी। तो देखिए करीब 681 रुपए से 1 करोड़, क्योंकि मुंबई के तो घर अगर हम बात करूं तो 1 करोड़ रुपए औसत कीमत हो जाती है, 3,500 रुपए तक की आपकी बचत है। तो ये टेबल वो दिखा रही है। तो यहां पर अगर सबसे ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है कि जो 30 और 50 लाख वाला सेगमेंट है वहां शायद सबसे ज्यादा राहत मिलेगी लोगों को, और वहीं से ट्रैक्शन आता हुआ देखेंगे। देखिए लोन में अगर मैं एवरेज देखूं तो वैसे भी अगर आपका घर 1 करोड़ का भी है तो आप 60-70 लाख का लोन लेते हैं, और जैसे आपने बताया 50 लाख तक की कीमत पे फर्क पड़ेगा, तो यहाँ काफी बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलेगा। हालांकि हम अगर परसेंटेज में करें तो सबके लिए समान ही है, लेकिन क्योंकि अगर हम एक रुपी वैल्यू में करें तो डेफिनेटली जहां पे बड़ा अमाउंट है वहां ज्यादा बड़ा फायदा हो रहा है आपको। राइट चलिए रजनीश कुमार साहब भी आ गए हैं एसबीआई के। थोड़ा सर लेट हो गए आप, क्योंकि चर्चा हम चाह रहे थे कि आपसे ही शुरू करें। ये सवाल है कि आपके बैंक ने ½ % का गिफ्ट दे दिया लोगों को कि आपका होम लोन ½ % से सस्ता हो जाएगा। अब चर्चा हम ये कर रहे थे यहां पर कि ये तो MCLR अभी जिन लोगों के पास अभी नए सिस्टम में वो है, लेकिन क्या जिनका होम लोन बेस रेट पे भी है, थोड़ा पुराना है, उनको भी ये फायदा मिलेगा? उनको बेस रेट से MCLR पे आने के लिए मौका एक उपलब्ध है, और उसमें स्विचिंग फी जो ½ % की है तो वो स्विचिंग फी लगेगी, और बाकी तो जो बेनिफिट है वो तो उनको मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आपने ½ % की बात करा है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा है, क्योंकि पहले हमारा कार्ड रेट 9.25 था अगर फेस्टिवल ऑफर को छोड़ दें, और अभी 8.65, तो 35 + 25, तो दैट इज व्हाट द 35 + 25 मीन्स 60 बेसिस पॉइंट का करीब डिफरेंस है कार्ड रेट से। और 2 साल के लिए जो फिक्स्ड रेट है 30 लाख तक के लोन के लिए, वो 8.5% पे तय किया गया है 2 साल का लोन। तो उस हिसाब से बेनिफिट तो काफ़ी है, और मुझे लगता है कि जो भी बेस रेट के भी कस्टमर्स हैं उनको MCLR रेजीम पे शीघ्र आ जाना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको ये जरूर देना चाहूँगा कि जो लोग MCLR अप्रैल 16 में जिन लोगों ने लोन लिया है, और वो अगर 50 बेसिस पॉइंट या 40 बेसिस पॉइंट MCLR के ऊपर था, तो अप्रैल में अगर हम ये प्रिज्यूम करें कि 8% जो है अभी चेंज नहीं होगा, हालांकि चेंज हो सकता है, तो उन लोगों का रेट जो है वो 8.5 हो जाएगा। तो दैट पे MCLR पे आना तो बहुत बेहतर है, और बेस रेट के जो कस्टमर्स हैं मुझे लगता है कि वो अब जो है स्विच जरूर करेंगे। चलिए तो बेस रेट के कस्टमर्स को यहाँ स्विच करना होगा, लेकिन ½ % की फीस उनको लगेगी यहाँ पर, उनका जो टोटल अमाउंट है उस पर। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ हम चर्चा करेंगे कि आपको और क्या फायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि जो अगर ओवरऑल कट देखें तो वो तो करीब 1% के आसपास का, आपका सिर्फ होम लोन सस्ता हुआ ½ % से, और चीजों में कहाँ फायदा हो सकता है ये भी रजनीश जी से पूछेंगे। और ½ % की फीस थोड़ी ज्यादा तो नहीं है, ये भी चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कर्ज हो गया सस्ता तो क्या अब आ गया आपके घर खरीदने का वक्त। चर्चा जारी है, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी, जो आप कह रहे थे कि अगर किसी का पुराना रेट है, लोन है बेस रेट पर, और उसे अब MCLR पे आ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ½ %, तो सर ये जो ½ % है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब 1 करोड़ का भी मान लीजिए आपके पास लोन है तो 50,000 रुपए आपको यहाँ देने होंगे, इसका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकता? देखिए नहीं, इसको देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए वैसे तो 30 साल का लोन होता है, लेकिन मैं ये एवरेज मान लूं कि लोन जो है 10 साल में रीपे हो जाएगा, या किसी और बैंक में चला जाएगा, या आप कोई नया लोन ले लेंगे, तो एवरेज लाइफ जो होती है हाउसिंग लोन की वो 10 साल होती है। अगर 10 साल की एवरेज मैं मानता हूं तो 50 बेसिस पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो आप देखें तो 5 बेसिस पॉइंट पर ईयर होता है। जबकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा अगर 50 बेसिस पॉइंट आप कह रहे हैं, या कुछ केसेस में 60 बेसिस पॉइंट भी है, तो वो पूरे 10 साल तक मिलेगा।
तो ये जो तुलना करना है आपको इस ढंग से करना होगा, ना कि आपने 50 बेसिस पॉइंट अभी दे दिया और उसको जो 50 बेसिस पॉइंट का कट है उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपको तो 10 साल पे देखना पड़ेगा ना कि कितना नफा नुकसान हुआ। और एक चीज और सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं कि आपको अपफ्रंट जो है फी है तो हम आपके लोन अकाउंट में डेबिट कर देंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस लोन से रिकवर कर लेंगे। तो हम ये भी नहीं चाहते कि आपके जो हमारे कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर कोई अनड्यू बर्डन आए, ऐसा भी हम लोग नहीं चाहेंगे। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो तो इस बात का ध्यान रखा गया है, लेकिन अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। जी, मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो आपको 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % कट का फायदा ये 10 साल तक मिलता रहेगा लगातार, बिल्कुल। क्योंकि अभी हम चर्चा यही स्प्रेड देखिए, आज जैसे हम 8.65 को ही बेस करें, देखिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए आज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 9.5% लग रहा है, आपने कहा कि मैं MCLR पे स्विच करता हूं और मेरा 8.65 होना चाहिए, तो वो तो 65 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड फिक्स हो गया। अभी मान लीजिए MCLR हर महीने रिव्यू करा जाता है और 1 साल के MCLR से पूरा हाउसिंग लोन का जो रिप्राइसिंग रीसेट है वो 1 साल के MCLR पे है। तो दो संभावनाएं हो सकती हैं कि आपने अभी सपोज आपने जनवरी में उस चीज का फायदा लिया, 8.65 पे आपने कर लिया, इसका मतलब ये कि आपका 65 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड है 8% के ऊपर। 1 साल बाद जब अप्रैल 17 में ये 8% 7.5 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका रेट मैं मान लूं अगर कि उस समय 7.5 है MCLR, तो आपको 7.5 एंड प्लस जो 65 बेसिस पॉइंट है उतना आपको देना होगा। तो ये 65 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड जब तक लोन बैंक की बुक में है वो चेंज नहीं होगा और केवल हर साल MCLR जो है ऑन द ड्यू डेट 12 महीने के बाद जो भी MCLR होगा उससे लिंक होता रहेगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए अप्रैल 16 में जिन लोगों ने स्टेट बैंक से MCLR लिंक लोन लिया था और अगर वो 50 बेसिस पॉइंट ऊपर था या 40 बेसिस पॉइंट ऊपर था और 9.10 मैं उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर किसी का 9.10 पे 40 बेसिस पॉइंट का लोन था तो उसने हमें 9.5 पे तय किया। और अभी जब अप्रैल 17 में अगर मैं ये मानूं कि ये 8% 8 ही रहेगा तो वो लोग मेरे को 8.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरह से MCLR की प्रक्रिया ठीक है। मैं पंकज साहब आपसे पूछता हूं, तो सर ने बड़ा जो गणित समझाया शायद बहुत सारे दर्शकों को समझ ही ना आया होगा, सरल रूप से कैसे इसको रख सकते हैं? क्या ये वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है? रजनीश जी का कहने का मतलब ये है कि आप अगर बेस रेट में हैं तो नुकसान ज्यादा है, यहाँ बदलने से नुकसान कम हो रहा है। लेकिन 50,000 रुपए जो आपने कैलकुलेशन बताई वो तो जा ही रहा है आपकी जेब से। मतलब ये हुआ कि अगर आप बेस रेट में बने रहेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर 20 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, आप शायद एक बड़ी कीमत चुका रहे थे, लेकिन अगर स्विच कर देते हैं तो जब जब रेट कम होगा आपको उसका फायदा मिलेगा। और क्योंकि ऐसा मानना है कि MCLR बेस रेट से कम ही रहेगा तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं करने पर ज्यादा चुकाना पड़ रहा था, करने पर आपको सिर्फ 50,000 चुकाने पड़ रहे हैं। बट दो बातें हैं, क्यों चुकाएं? 50,000 भी क्यों होनी चाहिए, वो कीमत क्यों नहीं और कम होनी चाहिए, क्यों नहीं वहां पे कैप होना चाहिए? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ग्राहकों के हित में को ध्यान में रखते हुए एक जो अभी रजनीश जी ने बोला कि 50,000 रुपए हम लोग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं कस्टमर से लेने की बजाय, मेरे हिसाब से किसी भी कस्टमर को अगर आपके पास पैसा है वो डेबिट नहीं करवाना चाहिए। अगर आप डेबिट करवा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोन का आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है, मतलब उस अमाउंट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर 50,000 रुपए जेब से दे देते तो आपके लिए अच्छा था कि वहीं आप छूट जाते, पर आपने अकाउंट में ऐड किया तो लोन तो चलिए इस बात का जवाब लेते, लेकिन मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आके रजनीश जी से इसका जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो कर्ज हो गया है सस्ता, क्या अब घर खरीदने का वक्त आ गया है? सस्ता होम लोन, SBI ने तो 0.5% की कटौती की है। सीधी सीधी हमारी इस पर चर्चा जारी है। ब्रेक से पहले रजनीश जी ने हमें समझाया कि किस तरीके से आपको फायदा होगा इसमें, और साथ में ये भी बताया कि बेस रेट से अगर आप MCLR में आ जाते हैं तो क्या होगा। हालांकि भटपाल साहब ने एक सवाल उठाया, रजनीश जी उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते थे। रजनीश जी
हाँ, मैं जरूर करूंगा उस पर रिएक्ट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल पहले अगर आपने फिक्स डिपॉजिट बनवाया था और बैंक उसमें 9% इंटरेस्ट दे रहा था, आज मैं उसी फिक्स डिपॉजिट पे 7% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो बैंक ने तो ये नहीं कहा कि मैं 9% को कम करूंगा। मुझे तो अपनी पूरी लाइबिलिटी जो 9% की फिक्स डिपॉजिट मैंने लिया हुआ है, तो मैं तो वचनबद्ध हूँ और 9% ब्याज दूंगा। तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एसेट लाइबिलिटी। जब भी कोई प्राइसिंग होती है लोन प्रोडक्ट्स की, तो वो इसी चीज को ध्यान में रख के करी जाती है। तो बेस रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग था, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला अलग है। जिस समय MCLR लाया गया उस समय रिजर्व बैंक ने 2 ऑप्शन जो है उसमें दिया था कि आप बेस रेट से MCLR पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपका इफेक्टिव रेट वही रहेगा। अगर आपका मान लीजिए बेस रेट 9.30 था और आपका लोन जो है 9.70 पर है, तो आप 9.70 हमें पे कर रहे हैं, 40 बेसिस पॉइंट ओवर बेस, तो आपका इफेक्टिव रेट हुआ 9.70। अब 9.3 बेस रेट की जगह मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट 9.10 हो गया, तो बिना कोई स्विचिंग फी दिए वो रेट आपका 9.10 प्लस 60 बेसिस पॉइंट। तो इफेक्टिव रेट अगर चेंज नहीं होता है तो स्विचिंग फी की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप अगर करंट रेट से मैच करना चाहते हैं, जी जी, जिसमें कि जी, तो है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मौखिक में शायद उतना हम ना समझा पाए दर्शकों को, लेकिन फिर भी समझ में आ गया कि यहाँ पर फायदा है और बेस रेट से आप स्विच कर जाएंगे भले ही आपको। लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं, बेस रेट से स्विच करने में, हाँ, बेस रेट से करने में फायदा है। कैलकुलेशन मैंने वैसे तो अपनी तरफ से उदाहरण बहुत सिंपल रखने की कोशिश किया है जी, पर लेकिन अगर आपको लगता है कि दर्शक नहीं समझते, हाँ, इसीलिए तो ये जरूर सोचना चाहिए कि जो आप करंट रेट दे रहे हैं हायर, वो पूरी लोन टर्म पे दे रहे हैं, जबकि ये जो फी है ये वन टाइम है और पूरी लोन टर्म पे। गॉट योर पॉइंट। चलिए समय क्योंकि मेरा समाप्त हो रहा है। पंकज जी, आखिरी, पंकज कपूर साहब, आखिरी सवाल। बेसिस पॉइंट पर जी, पंकज कपूर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या अब घर खरीदने का वक्त आ गया, फाइनल डिसीजन, क्योंकि यही लेना है दर्शक को। बिल्कुल, और बिल्कुल वाजिब समय है, और जो एंड यूजर है उसके लिए बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है, और इंटरेस्ट रेट तो कम हो ही रहे हैं, और साथ में जो इंसेंटिव्स दिए हैं प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग के लिए, तो इसके लिए तो जो टायर 2, टायर 3 सिटीज हैं, ये मार्केट बहुत बड़ा फ्लोरिश करेगा। और मेरा अपना असेसमेंट था करीब 50% का जो मार्केट है वो इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा साइज है। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है पंकज जी, कुल मिला के आप यही कह रहे हैं, दर्शकों को कन्वे कर देता हूं कि घर खरीदने के लिए अच्छा मौका बनता है, सही दाम मिले तो आपके लिए अट्रैक्टिव होम लोन का रेट इस वक्त आ चुका है। आप सभी तीनों महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि अब जो ग्राहक अपने घर का सपना देख रहे हैं उससे थोड़ा और करीब पहुंचेंगे। फिलहाल इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।